अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। और आज हम पी रहे हैं टर्किश पोमोग्रेनेट टी। सना ने मेरे लिए बनाई है। तो आज आई गॉट दीज न्यू कप्स एंड इसका कितना अच्छा कलर है। सो आज तायरा बड़ी शुक्रगुजार होगी कि मैंने आज उसकी काफी अच्छी सना, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के। नो बट इट इज वेरी गुड एंड कप्स तो बहुत ही प्रिटी हैं और पोमोग्रेनेट टी भी बहुत मजे की है। सना बताना चाहती है कि वो कहीं गई थी और वहां से लाई। नहीं, जरूरी नहीं है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए मुझे तुमने यही करके इंट्रोड्यूस कराया था। एनीवेज 6 महीने पहले गई थी। ओके, चाय कॉफी और हम बहुत ही एक जबरदस्त ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो कि तायरा का फेवरेट ड्रामा है। जी हाँ, उसको रिव्यू करेंगे। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि तायरा के दिल के करीब कौन सा ड्रामा है। ड्रामा है मैं की बात कर रहे हैं और शुक्र अल्लाह का कि वो खत्म हुआ। लेकिन मैं सना से कही थी वो शुरू क्यों हुआ, उसके बीच में जो भी हुआ वो कैसे हुआ और उसके इख्तिताम का रीजंस क्या थे, वो हमें कुछ समझ नहीं आया। वो जो बेचारी राइटर लिखने की कोशिश करती रही, वो क्या कन्वे करना चाह रही थी, क्या ऐसा सोशल मैसेज उन्होंने दिया, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं। मुझे भी। अच्छा, और मैं पता है किसी का कोई देख रही थी, कोई प्रोग्राम ही जो ड्रामा ही डिस्कशंस करते हैं, तो वो कहने के वर्ड मैं कितनी दफा रिपीट किया है एंड देन आई वेंट बैक एंड वॉच द एपिसोड अगेन। तो वो जो मैं है ना वर्ड, वो पूरी उसमें लास्ट एपिसोड में वो वर्ड मैं की तकरार चल रही थी और वो ये प्रूव करने की राइटर कोशिश कर रहा था कि देखो मैंने ड्रामा सही लिखा है, उसका नाम मैंने सही रखा है। मैं आई थिंक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं समझ आया। सना, लेट्स स्टार्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्विकली। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, सॉरी मुझे ये प्यारा सा कप रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत तमीजदार होके बैठना पड़ रहा है इस कप को हाथ में, क्योंकि सना ने अभी गिरा दी पूरी चाय, वो उसकी उसमें पड़ी हुई है प्लेट में चाय सॉसर में पड़ी हुई है। अच्छा खैर, इतनी गिरी थी वैसे। हाँ, ये वो वाली है जो हम नहीं बचपन में चाय ठंडी करके और सॉसर में पीते थे, तो वो अब वो सना रेडी है उसके लिए। बट कमिंग बैक टू मेरे ख्याल से जो आयरा का कैरेक्टर था ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। सबसे ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर मुझे जो पूरे ड्रामे में लगा, इवन मुबशरा जाफर से भी ज्यादा टॉक्सिक, वो आयरा का कैरेक्टर था। फुल ऑफ टॉक्सिसिटी। उसने जो हर स्टेप पे जैद के साथ किया, उसके साथ ठीक है मैं मानती हूँ शुरू में ज्यादती हुई, बट उसके बाद उसने ज्यादतियों का जो ढेर लगाया, बदतमीजियों का और इरेटिक डिसीजन मेकिंग का, और उसके ऊपर बो कैसे बांधी उसने फाइनल एपिसोड में। वो जो 5-6 करोड़ उनको मिले थे ना आसिफ साहब की तरफ से, वो रिटर्न कर दिए। भाई वो भाभी के पास रहने देती, भाभी के बुढ़ापे का क्या, तुम्हारा भाई हो तुम्हारे इश्क के चक्कर में मर गया। और जिस इंटेंशन से लिया था तो वो पूरा करती ना उस इंटेंशन को, और इट वाजंट हर मनी टू गिव बैक। और दूसरी बात ये कि एक जो है ना आयरा के कैरेक्टर में, आई थिंक मुझे लगता है कि वही जो कौन सा ड्रामा था इरिटेटिंग वाला, तेरे बिन, उसमें और इसमें जो चीज कॉमन हुई ना कि वो पिकअप एक चीज होती है और फिर पता नहीं मिडवे, हालांकि तो पहले शूट हो जाते हैं ड्रामे, क्या होता है कि कैरेक्टर जो है ना लॉस्ट हो जाता है। जैसे आयरा के ड्रामे में अगर या तो वो दुश्मनी के लिए शादी करती है तो वो फिर उसका पूरा कैरेक्टर वही दिखाता है कि वो ऐसी हरकतें करी है दुश्मनी की। बीच में ये दिखाया कि वो जेन्युइनली शादी भी चलाना चाह रही है। अगर आप शादी चलाना चाह रही हैं तो फिर आप जिनसे इतनी नफरत करते थे घर में, आप सोचते कि वो बीवी ने, व्हाट वाज दैट, लाइक दैट वाज सो अनकॉल्ड फॉर। अच्छा, तो मुझे ना सबसे ज्यादा जो गंदा कैरेक्टर डेवलपमेंट लगी वो आयरा की लगी। मुझे लगता है कि वो कोई कैरेक्टर बहुत कंफ्यूज था, वो कैरेक्टर थ्रू आउट। उसके बाद सबसे ज्यादा जो गंदा, गैर जरूरी, फजूल, और मुझे पास एडजेक्टिव्स नहीं है उर्दू के शायद, बेकार कैरेक्टर था जैद का, आपके हीरो। इंतहाई से ज्यादा कावर्डली इंसान मैंने नहीं देखा। इनडिसीजन, कोई कैरेक्टर नहीं, बीवी को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रही है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो कह रहे हैं वाकई हुआ है, तुम सही कह रही हो, तुम सच के, वो क्या जब तक उन्होंने प्रूव नहीं किया, यकीन नहीं किया, उन्होंने एंड में यकीन नहीं किया कि मुझे सच जानना है। एग्जैक्टली, वीडियो कैमरा ढूंढ दे रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सच जानना है, इसका मतलब वो बिलीव नहीं कर रहे थे। तो उसी बेसिस पे तो खैर लास्ट एक्शन आयरा ने अच्छा ही किया कि ये शादी चलनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि इतने लैक ऑफ ट्रस्ट के साथ। और दूसरी बात है कि उनके बाप को, ठीक है उसके बाप ने गलत किया, उसको घर बंद कर दिया, ये किया और वो सारा बहुत कुछ किया, वो तो विलन थे ही ना शुरू से। बट
विलन थे तो ठीक है, वो भी तो नहीं बता रहे आयरा क्या कर रही है। अच्छा दूसरा आयरा ने कम्प्लीटली हाँ। मियाँ को वो वाला किस्सा ही स्किप मार दिया। एग्जैक्टली वो पूरा किस्सा नहीं सुना। हाँ। सेकेंडली मुझे जो पूरा समझ नहीं आया, इस पूरी जो खिचड़ी राइटर ने पकाई उसको रैप अप वो नहीं कर सकी सही से, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इतनी बिल्डअप हो गई ओवर द टाइम कि हमें हर चीज का आंसर भी नहीं मिला, और जो मिले आंसर्स वो भी अनसेटिस्फैक्टरी। अब वो जो रायान था 2-4 थप्पड़ करके वो पुलिस में चला गया, उसका क्या हुआ? पुलिस वाले चढ़ करा रहे, इतने अमीरों के घर में हमने भी देखा है पाकिस्तान में ऐसे पुलिस वाले एंट्री नहीं मारते हैं। उसको किसी और तरीके से इंटेलिजेंट कोई एंड होना चाहिए था इसका, कि किसी तरीके से घेर घार के उन्होंने इसको एंड कर दिया। आसिफ साहब का भी डाउनफॉल समझ नहीं आया, वो तो अपनी बड़ी सी टेबल पे बस तन्हा हो गए। वो तो पहले भी अलोन ही थे, वो कशमाला पहले भी उनके घर में नहीं रहती थी, नौकर को बैठा के साथ में। हाँ जी, तो वो उनकी लोनलीनेस दिखाने के लिए कि नाउ इज ट्रूली अलोन। पहले भी तो अकेले थे, कशमाला अपने घर थी, जैद कभी काबू ही नहीं आया इनके, तो ये तो अकेले ही रहते। मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था, पर हाँ शायद लास्ट एपिसोड के बाद बहुत बुरा तो कुछ लगता है। मुझे तो मकसद समझ नहीं आया कि इस ड्रामे का मकसद क्या है। एंड बाय द वे जब ये पूरा आ भी रहा था ना, तो भी मुझे, मैं सना को ये कह रही थी आई डोंट नो वेयर इट्स हेडिंग, बिकॉज यू डोंट सी अ क्लियर पाथ टू एनी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर का पाथ नहीं था। मैं तो बता रहा ये जो पूछ रही थी क्या ये साफरान है, मैंने ओह, तड़प रही हूं बताने के इसमें कुछ पार्टिकल्स क्योंकि सायरा समझी कि मैंने शायद सही से नहीं बनाई है। ये क्या है इसमें? ये रहा। बड़ी सना ने बनाई है, पाउडर डाला और ऊपर से पानी डाल दिया, बन गई चाय। अच्छा सुनो, कमिंग बैक, मैं जो है ना वो मेरे हलक में फंसा, मतलब उगले बन रहा ना निकले मगर जी। चलो मतलब खत्म हो गया ना, अब तो लास्ट एपिसोड सुकून का सांस। अच्छा, और उसमें उस्मान पीरजादा का कैरेक्टर सिर्फ ये था कि वो मुंह खोल के हाँ हाँ वो यही करते रहे, उनका मुंह खुला हुआ था हर सीन में। हाँ वो तो अच्छे एक्टर हैं तो कवर हो गया, बट ही हैड नो कैरेक्टर टू प्ले आल्सो। ही इज सच अ गुड एक्टर। उनको भी जाया किया, हर एक्टर सिवाय शहजाद नवाज के इसमें जाया हुआ है और कुछ नहीं। शहजाद नवाज ने शायद मेरे ख्याल से बनवाया है ड्रामा अपने लिए, उन्हीं की थी मैं पे बना दो, उन्हीं की मैं थी। और वो अच्छा सब कुछ आफ्टर एवरीथिंग वाज सेड एंड डन, जैद साहब कहाँ गए? यॉट पे एंड करके। हाँ मतलब ये कि सब कुछ खत्म करके दोनों बीवियों को छोड़ के वो अपना पार्टी करने रिलैक्स बहुत पीसफुल और बहुत अकेले और बहुत सुकून में। तो मुझे ना मैसेज नहीं समझ आया कि क्या था पूरा, ये उसका पर्पस क्या था। तो राइटर प्लीज आप थोड़ी रोशनी डालें कभी अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो है ना जिसमें मैंने पूरा देखा नहीं, जंजबील आसिफ है ना। हाँ जो आया था, जो वो जस्टिफाई करती क्योंकि मैंने किसी ब्लॉगर की स्टोरी देखी थी। चलो जाके डायरेक्टर का इंटरव्यू देखने के बाद वो और डिस्टर्ब हो गई ब्लॉगर, कि अब उनको पता चला कि ये इतनी डिस्टर्बिंग स्टोरी क्यों थी। आई हैव नो वर्ड्स नाउ। इतना कुछ मैंने और सना ने ऑलरेडी बोल दिया, बस की शान में मजीद क्या खसीदा पड़े, कुछ भी नहीं रह गया कहने के लिए। बट देयर इज नथिंग टू मैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज ना देखें, और जिन्होंने देख लिया है आपके साथ हमारी सारी हमदर्दियां हैं। बहुत वेस्ट ऑफ टाइम था, ऑफ मैसिव प्रोपोर्शंस। आयजा खान का भी अजीब सी आर्क थी कैरेक्टर की, पहले इतना गुस्सा और एकदम से धीमी पड़ के बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी कोई समझ नहीं आया कैरेक्टर का क्या ग्राफ था। सो एवरी कैरेक्टर ग्रू इन वियर्ड डायरेक्शंस। इट वाज हैपहैजर्ड, हॉचपॉच, no clear line to the story, no clear ending, nothing. So anyway, that was our take on May. अच्छा जी, तो एक ड्रामा तो बहुत ही घटिया हो गया, तो हमने सोचा कि भी थोड़ा बेहतर ड्रामा रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, नया है थोड़ा रिलेटिवली। तो खई ड्रामा हम एक रिव्यू इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। सो खई हम दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छा, इंगेजिंग बहुत है, हालांकि बहुत वायलेंट है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एपिसोड में कोई बंदे को या तो जख्मी हो रहा है, मर रहा है, या उसी के पे ट्रेजेडी पे स्टोरी चल रही है। बट आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। तुम्हारा क्या है? आई एम आल्सो एंजॉयिंग द ड्रामा। द बेस्ट थिंग इज दैट स्टोरी आगे बढ़ रही है, अच्छी पेस पे बढ़ रही है, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो, एंड आई थिंक द एक्टिंग बाय ऑल द एक्टर्स इज सुपर। एवरीबडी इज फोकसिंग सो मच ऑन द एक्सेंट्स एंड स्टफ, लाइक ऑब्वियसली फॉर अ नॉन पश्तो स्पीकिंग पर्सन हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है बहुत। हो सकता है जो पश्तो स्पीकिंग है उनको इतना परफेक्ट ना लग रहा हो, बट लाइक जो मेजोरिटी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए वो लोग देख रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा, मतलब बहुत लग रहा है कि वहीं के लोग हैं, वहीं शूट हुआ है, वो अपने कैरेक्टर में बैठ रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे एक बहुत ह्यूज मेंशन देना चाहूंगी बरलास का जो रोल प्ले कर रहा है शुजात। ही इज अ यंग गाय, ही इज न्यू टू दिस इंडस्ट्री, नॉट एज न्यू, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, बट
very good addition to the industry. His acting, his accent, he fits role to the T. मुझे लगता है बहुत amazing fit बैठ रहा है. I think good thing about this drama is कि इन्होंने age appropriate characters हाँ, लिए. exactly. अगर young Casting बच्चे बहुत हैं तो अच्छी वाकई हुई वो है. young बच्चे young हैं बच्चे हैं. जो दिखा रहे हैं इसमें कैरेक्टर में. या अपाना जो है वो हाँ. भी फ्रेशनेस. हाँ. आपने ना इन शेरों को इतना नहीं देखा हुआ. व्हाट द गुड थिंग अबाउट खई इज कि उसमें आपकी वेटरन और सीनियर और बहुत ज्यादा जो देखे हुए लोग हैं ना, जैसे दुरे फिशा इज रिलेटिवली न्यू बट बहुत देख लिया है. तो और फैसल कुरैशी को तो बहुत अरसे से देख रहे हैं. तो सारे वो लोग जिनको बहुत देखा हुआ है कंबाइंड विद न्यू टैलेंट हु इज डूइंग अमेजिंगली वेल. तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. दूसरी चीज, स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक है क्योंकि सास बहू के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही, घर की चारदीवारी के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही. तो वो थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग चीज है. तीसरी चीज खरी की है कि फास्ट पेस. आई लव द पेस एट विच द ड्रामा इज मूविंग. आपको कहीं भी ये ख्याल नहीं आता कि ये ड्रैग हो रहा है. एक्चुअली एक और बात भी है ना, 4 दिन आ रहा है ना, मंडे टू थर्सडे. 4 दिन भी आ रहा है तो हर एपिसोड में कुछ हो रहा है. आई थिंक सिर्फ जो चीज मुझे थोड़ी सी लगी, जो कि आई थिंक मैं इसको स्लो नहीं कहूंगी, इमोशन भी बिल्डअप करना होता है. ये जब पामीर की डेथ हुई है तो आई थिंक उसके सदमे को उन्होंने 2-3 किस्तों में खींचा. बट आई थिंक द स्टोरी नीडेड इट बिकॉज उनको वो डेवलप करना था, वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन कि कुछ तो कैरेक्टर से एसोसिएशन हो पाता है, फौरन ही मार देते हैं. हालांकि उसका बहुत कम ही रोल था. उसके बाद भी जो शूट आउट सीन था जिसके अंदर ही वाज द चचा, वो ताया वाज अबाउट टू शूट बरलास को शूट करने वाला था जिरगे में और नहीं किया. आई लव दैट सीन एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू द एक्टर जमाल, आई थिंक उनका नाम है, हु इज अ वेरी ओल्ड पीटीवी के जमाने के. मुझे याद है कि ये पेशावर के ही ड्रामाज में आते थे. किसी आर्मी टाइप के ड्रामे में भी आया. आई डोंट रिमेम्बर बट आई रिमेम्बर I do also remember. I remember his face from our बचपन. Amazing actor. जो इमोशन और जो देखो हिना ख्वाजा बयात की एक्टिंग अच्छी है, वो तो रो रही है और ये कंट्रोल भी कर रहा है. बहुत जबरदस्त उठा रही है वो. हाँ. लेकिन अबाउट जमाल शाह, जमाल बादशाह कुछ समथिंग जमाल नाम है इनका, बट the way he is communicating through his eyes and facial expressions, वो चीख नहीं रहे, वो धार नहीं रहे. चीख धार में औरतों के लिए कुछ चीजें पोर्ट्रे करना रिलेटिवली आसान होता है और मर्दों को चुप रह के जब्त दिखाना टीवी पे वो बहुत एंड ऑल्सो बिकॉज उसका जो है ना मिक्स ऑफ इमोशंस है ना, बिकॉज एक तो उसका बच्चा मरा तो लोगों के अंदर बदले की आग तो है, खून के बदले खून, दे ग्रू अप विद दिस आइडिया. बट एट द सेम टाइम वो अपने भाइयों से बहुत अटैच है. तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो मेरा तो बच्चा गया, तो भाई की भी आगे नस्ल खराब हो जानी है. और क्या भाई का एक बच्चा तो ऑलरेडी वो उसमें शूटिंग में मर गया था, फायरिंग जो हो रही थी. हाँ. तो और फिर नस्ल खत्म हो जाती तो तीसरे भाई की भी नस्ल खत्म हो जाती, इसकी भी नस्ल खत्म हो जाती. उसकी तो बेटी है सिर्फ अपाना. हाँ. तो और फिर उनके बच्चे होते तो फिर उनमें दोबारा ये दुश्मनी का होता कि हमारे बाप ने इनमें मारा है. तो वो नेवर एंडिंग विशियस साइकिल चल जाता. लेकिन उसका अब ये हुआ है कि अच्छा दुरे फिशा की एक्टिंग भी मजे की थी कि शी वाज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डजंट किल बरलास. उसका भी ना एक बड़ा अच्छा से एक मॉरल एक स्ट्रगल दिखाई है उसकी भी, दैट शी वांट्स टू किल एवरीबॉडी. उसके अंदर एक इनेट जो एक अच्छाई थी वो जाती जा रही है एंड शी इज प्लॉटिंग एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स. अच्छा तो बिल्कुल नहीं दिखा है. अब अच्छा नहीं हो रहा, बस वो डिसअपॉइंटमेंट ही थी. डिसअपॉइंटमेंट थी और अब नाउ शी इज प्लॉटिंग अगेन कि अब किसको मारना है. तो आपको मेरे ख्याल में कौन जाएगा आफ्टर? नहीं अभी इन लोगों के पीछे है ना, बिकॉज़ शी इनमें से कौन हु विल बी नेक्स्ट? ये मुझे लगता है बरलास को मरवाएगी. मुझे लगता है हो सकता है ताया ही ना मर जाए. Because he's all alone, वो जंगलों में घूमता है. मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे मारेंगे और वो बाहर या तो भाई ताया मरेगा या भाई मरेगा और वो मुझे लगता है बरलास मरेगा अभी उसका जो है ना इल्जाम किसी और के ऊपर आ जाएगा, भाइयों के ऊपर. तो वो भाई अकेला जो चला गया है ना और वो जाके बैठ गया. मतलब नहीं, लेकिन वो तो बच गया ना, वो तो उसका ले आया है जनार खान उसको. कल एक और एपिसोड भी थी. हाँ. अच्छा वो मैंने नहीं देखी. He was found and जनार खान. और फाउंड कैसे बादल मिला उसको. हाँ नहीं वो वाली एपिसोड मैंने देखी थी, पर उसके बाद वो कहता तुम चले जाओ, मैं घर नहीं आ रहा. उसके की नेक्स्ट एपिसोड नहीं वो साथ में ले आया था ना, वोट गया था. उसने कहा था कि तुम्हें पामीर ऐसे नहीं देखना. अच्छा हाँ शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. हाँ तो अच्छा बादल खान जो है वो जनार खान को टारगेट कर रहा था कि हो नहीं सकता. बट आई थिंक वो जो उसकी बीवी है ना, जो वो कहती है कि अगर तुम्हारा हाथ कप कपाए तो मैं करूंगी. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो करेगी, मारेगी, वो नहीं माफ करेगी. राइट. या हो सकता है ये दोनों छोड़ के चले जाएं. मतलब अभी मुझे लगता है होगी और ब्लडशेड होगा. और चलो देखते हैं हाउ इट प्रोग्रेसेस. बट आई एम लविंग द पेस. आई लव ऑल द कैरेक्टर्स. जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग अमेजिंग है.
मतलब मेरे पास कोई बुरी चीज ही नहीं है कहने के लिए, जैसे वो काबली पुलाव था ना, वैसे आप ही सोचिए मुझे कितना लगा। अच्छा ड्रामा होगा कि तारा के पास एक भी चीज नहीं कुछ भी नहीं है, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी वेल शॉट ड्रामा एज वेल। जितना राइटर का कंट्रीब्यूशन है उतना ही डायरेक्टर का भी है, क्योंकि लोकेशंस एंड द कैमरा एंगल्स एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं सब लोग, उनका मेकअप परफेक्ट है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। कोई आई थिंक ओवरडन काबली पुलाव के बाद यही मेरा फेवरेट हाँ एग्जैक्टली, सेम हियर। और इतना डिफरेंट जॉनरा है काबली पुलाव और इसका कि आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ ड्रामाज हैं। बट तुम ये सोचो कि आप इमेजिन कर सकते थे कि इतना वायलेंस वाला ड्रामा जो NWFP के सिनेरियो में शूट हुआ है या गिलगित हुंजा की तरफ, आप उसको पसंद करेंगे? पहले 1-2 एपिसोड आने तक तो मैं और सना यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि वेदर इट्स आवर कप ऑफ टी और नॉट, लेकिन फिर 1-2 एपिसोड्स देखी तो वी वर टोटली इनटू इट। क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा रोने धोने के ड्रामे फ्रैंकली पसंद नहीं आते, मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखनी, अपना मूड ऑफ करने के लिए है। बहुत डार्क ड्रामा है ना ये। इट इज डार्क बट मतलब उसमें थोड़ा सा अब वो भी दिखा रहे हैं ना, बदला भी दिखा रहे हैं। और फिर शनाया खान की कैरेक्टर में भी थोड़ी सी एक ह्यूमर डाला हुआ है ना उन्होंने, वो भी मतलब ऑब्वियसली इतना आपको बुरा लेने तरह सा था, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग जो बरलास ने मारा है तो खून का बदला खून ना भी ये लोग भी ना भी करें, बट if he is to be punished in the eye of the law तो उसमें भी इसके लिए सजाए मौत ही होगी, तो बिकॉज उसने भी मारा है तो वो इतना मासूम नहीं है, इसलिए उस पर आपको इतना तरस नहीं आ रहा है, राइट? बीवी पे, लड़की पे मुझे थोड़ा सा हो रहा था। जिंदगी में मेरा दिल चाह रहा था माफ कर दें बरलास को, सब कितना रो रहे थे। हाँ बट फिर वो उसको बख्तावर को देख के जो अम्मा है पामीर की, उसको देख के दिल चाह रहा था मैं ही उठ के मार दूं। बट उसने भी मारा है ना, मतलब ही इज नॉट लाइक उसने भी कत्ल ही कर दिया, मतलब हाँ बात कर वहाँ बात तो होती नहीं, गोली से बात बात कर लेता है शायद कुछ। वो ये दिखाया कि कल्चर में गोली से, और अपाना को तो बताया भी नहीं, लाइक मारने के बाद बताया, एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद हिम किलिंग हिम। लेकिन वो गुलवरीन कैसी है ना, वो उसको ले आई खींच के उसके कहने पे, जमदा के कहने पे, और जमदा कैसी तेज है, उसने कहा मैं दोनों को इकट्ठे ही मरवा देती हूँ। ये तो मरे कोई भी कोई प्लॉटिंग के नेक्स्ट लेवल चल रहा है, बट सास बहुत प्लॉटिंग नहीं है, दूसरी प्लॉटिंग मर्डर की प्लॉट चल रही है, और वो कभी नाकाम हो रही है कभी कामयाब हो रही है, बट लेट्स सी who dies in the next episode or if someone dies or not. चलें जी, इंशाल्लाह फिर see you next time.